ठीक है, पार्लियामेंट ने परमिशन दे दी। अब वो नोट छापे, नोट 4 वो है, 4 प्रेस है, 2 तुम्हारी, एक तो में है और प्रेस है, एक CNP, एक ISP, लेकिन वो नोट नहीं छापती। CNP क्या छापती? करेंसी नोट प्रेस। CNP एक प्रेस है ना, जेल रोड। एक है ISP, वो क्या है, वो नोट नहीं छापती, वो क्या छापती है, वो सरकारी कागज छापती है। CNP क्या छापती है? नोट छापती है। और एक देवास में है सरकारी, 2 है जो सरकारी है नोट छापने की फैक्ट्रियां, और 2 है वो प्राइवेट है, एक शायद हैदराबाद में, एक कर्नाटका में, ठीक से याद नहीं है, अभी में बता दूंगी। ऐसे 4 है जो नोट छापती है। अब नोट छप गया, अब क्या बैंक क्या करेगा? नोट छाप लिया, RBI ने छुपवा लिया, और फिर क्या किया? उसके साथ उसके कंपनी में गाड़ी में लद के आ गया। अब वो क्या सबको ऐसा बांट सर्कुलेशन भी चलाएगा? कमर्शियल बैंक को कैसे ही देगा? लो 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 मैम लोन के थ्रू 2 तरह, एक या तो वो सोना खरीदेगा, ध्यान से सुनो, या तो वो सोना खरीदेगा। सोना मान लो उसने 10 लाख का सोना खरीदा, 10 लाख का सोना खरीदेगा, अपने रिजर्व में रख देगा, और 10 लाख के नोट उसको देगा ना, जिससे सोना खरीदेगा, तो 10 लाख सर्कुलेशन में आ जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीदेगा। सिक्योरिटीज जैसे तुम वैसे तो समझ में नहीं आएगा क्या होती है सिक्योरिटीज। तुम लोगों ने कभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देखा? पोस्ट ऑफिस में खरीदते हैं, देखो सिक्योरिटी कैसी चीज है, उस एक कागज होता है। मैंने भी बैंक की सिक्योरिटीज खरीदी थी। कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीदेगा और उनको पैसे दे देगा, वो सिक्योरिटीज पास डिपॉजिट कर लेगा। जैसे मेरे पास पैसा है, मैं गई सोना खरीद के ले आई, एसेट हो गया ना मेरे पास, एसेट हुआ। ऐसे ही मेरे पास पैसा हो, मैं LSC खरीद लाई, मैंने किसी के शेयर खरीद लिए, मैंने किसी के म्यूचुअल फंड खरीद लिए, मेरे पास एसेट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल एसेट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है ना। ऐसे ही RBI सिक्योरिटी खरीदेगा तो RBI के पास क्या बढ़ेगा? एसेट बढ़ेगा। और पैसा कहाँ जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास। फिर कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया तो वो क्या करेंगे? उधार देंगे, लोगों को उधार देंगे, पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा। जानते हो 200 करोड़ रुपए रखना जरूरी होता है। RBI को 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व रखना जरूरी है। अब इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना रखता है, और बाकी क्या रखता है? बाकी सिक्योरिटी। लेकिन मिनिमम रिजर्व है, कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व RBI के पास होना चाहिए। पहले तो क्या होता? पूरा सोना ही होता था। जब भी RBI नोट छापेगा और जब भी सर्कुलेशन में लाना है, पहले सोना खरीदेगा, सोना रखेगा, और उसके बदले में सोना पैसे दे देगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, क्योंकि सोना है भी कम और सारा सोना RBI रख लेगा, तो फिर सर्कुलेशन में सोना नहीं रहेगा। हमको चाहिए ना सोना आभूषण बनाने के लिए, चाहिए कि नहीं? अभी देखो कितना महंगा हो रहा है सोना, तो क्या होगा? इसीलिए अभी मिनिमम रिजर्व जमा गया 115 करोड़ का सोना रखना जरूरी है, और बाकी सिक्योरिटीज के रूप में। लेकिन देखो RBI ये सब क्यों रखता है? इसके बदले उसके नोट चाहिए। मान लो हम नोट लेके पहुंच जाए, हमारा हमको नोट नहीं चाहिए, हमको सोना दे सकता है, तो सिक्योरिटीज क्या कर सकता है? दे सकता है। आ रहा है ना समझ में? मतलब उसने नोट ऐसे ही नहीं चलाए, नोट के पीछे बैकिंग है, वो मजबूत है, वो मजबूत है। कभी भी देखो तो मैंने नोट को पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे। मतलब तुम 1000 का नोट तुम्हारे पास है, तो तुम जाके 1000 रुपए के 1-1 रुपए के नोट ले सकते हो। 1-1 रुपए के नोट कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। और सोना ले सकते हो, लेकिन सोना RBI कहाँ रखती है? रिजर्व में रखती है। लेकिन मान लो RBI नहीं दे रही है, तो 1-1 रुपए के 1000 के नोट किससे ला सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ला सकते हैं। सबको आया समझ में? ये पॉइंट समझ में आया? ये हो गया। अब बैंक का टू द गवर्नमेंट, हमारा बैंक है, यहाँ कोई बैंक है? SBI, तो तुम्हारा बैंक SBI। अब कमर्शियल बैंक का बैंक कौन सा? कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहीं रखता है। हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? RBI। गवर्नमेंट को वहाँ पैसा रखना है, कमर्शियल बैंक में रखने की जरूरत
कहाँ रख सकता है? आरबीआई में। आया समझ? एक डिपार्टमेंट होता है PAD, पब्लिक ऐसा करके होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कहाँ पर? RBI में। ये जल्दी जल्दी करना है ना, इसलिए मैं स्पीड पकड़ रही। समझ में तो आ रहा है ना? बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द बैंक, मेरा बैंक आपका SBI का बैंक RBI, ठीक है। अब यदि SBI को अपने पैसे कहाँ रखने हैं, कहाँ रखेगा? RBI में। उसको मदद चाहिए, उधार लेना है, किससे लेगा? RBI। ठीक है, शॉर्ट में बता रही हूँ, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सब आ जाएगा। इसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसा रखना है, वो अपने के जेब में रख के घूमेगी गवर्नमेंट को। ठीक, गवर्नमेंट तुमको देखो, हमारा सेंट्रल स्कूल भी गवर्नमेंट का पार्ट है। सेंट्रल स्कूल में तुम जाओगे ना, ऑफिस में तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा, सारा पैसा कहाँ पहुंच चुका होगा? दोपहर में 2-3 बजे यदि बच्चों ने फीस दी भी है, 2-3 बजे कहाँ पहुंचा देंगे बैंक में? कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तुमको 10-20 रुपए मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन कभी भी सारा पैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कहाँ पहुंच जाता है? बैंक में। अब देखो, हम कहाँ रखते हैं? कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक कहाँ रखेंगे? RBI। अब मान लो बड़ा अमाउंट पैसा रखना है, मतलब मान लो मिनिस्ट्रीज को पैसा रखना है, कहाँ रखेंगे? सारे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, ढेर सारे टैक्सेस सुने, इनकम टैक्स। कभी तुमको मौका मिले तो RBI में जाना, वहाँ एक अकाउंट है, एक काउंटर है इनकम टैक्स। मतलब हम डायरेक्टली वहाँ जमा नहीं करेंगे इनकम डिपार्टमेंट, हम कहाँ पैसा देंगे? मुझे इनकम टैक्स देना है, मैं किसको दूंगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ जमा करेगा? RBI। आए समझ? जितना भी सरकारी पैसा है कहाँ जमा होता है? अल्टीमेटली कहाँ पैसा जमा होता है? RBI में। उधार लेना है गवर्नमेंट को, किससे लेगा? RBI से उधार। गवर्नमेंट हमसे उधार नहीं लेगा, गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा नहीं चाहिए होता है, ज्यादा पैसा चाहिए होता है। फिर वो हमारे पास आएगी क्यों? उसको तो गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? RBI। तो RBI के पास जाएगी। अब ये समझ लो, मान लो मैं तो बहुत बड़ी हुई, मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे घर में पैसे कम पड़ गए, मैं सबसे पहले किधर जाऊंगी? अपने पापा के पास। पापा आपके पास पैसे हो तो दे दीजिए, ठीक है। अभी RBI के पास नहीं आया समझ? आगे कोई भी कमर्शियल बैंक को हेल्प चाहिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट 2-3 नंबर का आ सकता है, तो इतना कठिन नहीं है। क्या समझ लो, यदि कोई कमर्शियल बैंक को हेल्प चाहिए, कहीं से हेल्प नहीं मिले, लास्ट में लास्ट रिसोर्ट क्या बचा? RBI। ठीक है, ये तो भी डिटेल में थोड़ा देखती हूँ नीचे। स्टरलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ऐड हुआ। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? इस बार गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी RBI ने हमको बहुत बचाया है। जब USA और कई फॉरेन कंट्री डोल हिल रहे थे ग्लोबल रिसेशन से, और हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा असर नहीं पड़ा, क्योंकि लगातार जैसे ही अमेरिका में 2 बैंक डूबे और हमको पता चला कि हमारे ऊपर असर थोड़ा पड़ा, असर हमारे बहुत से बच्चे वापस आ गए, अनएम्प्लॉयड हो गए और कई तरह से असर पड़ा, लेकिन तो भी RBI ने लगातार नए पैकेजेस अनाउंस करके और हमको गर्त में जाने से क्या किया? रोक लिया। तो जब भी मान लो बाहर से पैसा आ रहा है, हमारे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ से पैसा जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी हिल जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, तो ऐसे शॉक को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आगे आता है? RBI। अभी RBI ने हमें बचाया ना, हमारी इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका नहीं लगा, अभी है झटके में, लेकिन उतना नहीं लगा कि हम समझ नहीं सकते। RBI मतलब अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी जिससे हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यदि RBI ने पैकेजेस बीच में नहीं अनाउंस किए होते, इंटरेस्ट रेट कभी कम किया, कभी CRR कम किया, कभी होम सस्ते किए जिससे लोग उधार लें और खर्च करें, उससे क्या हुआ? डिमांड उतनी कम नहीं हो पाई और अपनी इकोनॉमी को उतना धक्का नहीं लगा। तो बाहरी धक्के से बचाने के लिए RBI क्या करता है? बाहरी धक्के से, बाहर के धक्के से बचाने के लिए बाहर से बहुत फॉरेन करेंसी इनफ्लो होके आ रही है, या यहाँ से बहुत करेंसी बाहर आउटफ्लो होके जा रही है, तो यदि बचाएगा तो कौन बचाएगा? कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तुमको पता होगा RBI हर 3 महीने में अपनी एक किताब पब्लिश करती है जिसमें पूरे इंडिया
इंडिया का क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसको हम रेफर करके तुम्हारा हो सकता है कॉमर्स के प्रोजेक्ट में भी काम आ सकता है, बनाना रहता है अकाउंट्स का प्रोजेक्ट। अब इधर देखो क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनो। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, तुम SBI हो, तुम पंजाब नेशनल बैंक हो, तुमको इसका 800 रुपया देना है, तुमको इसका 1000 रुपया देना है, क्या इधर से 1000 इधर से चलने की जरूरत है? नहीं है। केवल 800 इधर से 1000 इधर से चलने की जरूरत नहीं है। कितना है तो क्या जाएगा, इसको 800 देना है, इसका जो चेक होगा वो RBI में जेरॉक्स चला जाएगा, इसका चेक भी RBI में क्या चला जाएगा, जेरॉक्स कॉपी। वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, उसमें क्लियर करेंगे। केवल 200 रुपया क्या होगा, 800 इधर से चलने की जरूरत और 1000 इधर से चलने की जरूरत नहीं है, केवल क्या चलेगा। आया समझ में? तुमने देखा होगा यदि दूसरे बैंक का चेक होता है 2-3 दिन